नमस्कार, आप जुड़ चुके हैं रियल न्यूज हरियाणा के साथ और आज हम आपको वीडियो के माध्यम से टोहाना के समाज सेवा में उभरते सितारे से मिलवाने जा रहे हैं और वो चेहरा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। आपने जूते बेचते हुए इस चेहरे को देखा होगा, लेकिन अब लगातार समाज सेवा में हर मंच पर अनिल मेहता जी आपको नजर आने लगे हैं और अभी अभी इनके जो शॉप थी, जो जूतों का काम था, उसको 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं। तो इनसे जानेंगे कि इनके जीवन में ये जो 25 वर्ष हैं वो कैसे गुजरे हैं, कितना संघर्ष इन्होंने किया है, कहाँ से शुरू किया था और आज बड़े बड़े मंचों तक ये पहुँचे हैं तो कैसे पहुँचे हैं। अनिल जी, सबसे पहले रियल न्यूज़ हरियाणा पे आपका स्वागत है। सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई। तो मेहता साहब बताएंगे, कुछ दिन पहले आपने केक कट किया था कि 25 वर्ष पूरे हो चुके हैं, तो ये 25 वर्ष का जो संघर्ष है वो हमारे दर्शकों के साथ शेयर करें। कैसे आपने शुरुआत की थी? मैंने 17 फरवरी 2001 को शॉप की थी, छोटी सी शॉप की थी जी। 70,000 रुपये लिए थे घर से भी नहीं, कहते हैं अपने आड़ती हुआ करे थे। हाँ, आड़ती। पापा भी जिम्मेदार थे। बिल्कुल बिल्कुल। आड़त पे 70,000 रुपये ले आए थे। 35,000 फिटिंग पे लग गए जी। माल भरा था 35,000 रुपये का जी। उस टाइम काम था जनरल स्टोर, रेडीमेड और जूतों का। पर लोगों का रुझान जूतों की तरफ ज़्यादा था जी। तो हमने धीरे धीरे रेडीमेड और जनरल स्टोर को ख़त्म करते गए, जूतों का काम करते गए। लोगों का प्यार इतना बड़ा, लोगों को विश्वास इतना बड़ा, उस छोटी सी दुकान से शुरू किया था। आज लोगों के प्यार से एक बड़ा शोरूम बन गया जी। आज 8 से 10 लड़के, परिवार का रोजगार भी हमारी शॉप से चल रहा है जी। हमारी नहीं, हम सबकी जी। देखो, जो लोग हमारे से जुड़ते रहते वो भी हमारे शॉप का हिस्सा है, परिवार का हिस्सा ही बन जाते हैं। देखो, वो भी परिवार का हिस्सा ही हो गए। 70,000 रुपये बताया आपने कि आड़ती से लेके शुरू किया था, तो इसमें कठिनाइयों का सामना भी करना पड़ा? कठिनाई बहुत थी। हर महीना आते दिखता था इंटरेस्ट बनना जी, घर के खर्चे भी चलाने जी, काम को आगे भी बढ़ाना बड़ा मुश्किल था। पर लोगों का प्यार इतना था, बढ़ते गए जी। पर एक चीज़ थी, बेईमानी नहीं की जी। कोई बंदा ये नहीं कह सकता कि मेहता जी ने मेरे साथ बेईमानी की है जी। इतने 25 साल हो गए, 25 साल में आज तक भी मैंने बेईमानी नहीं की, किसी का 1 रुपया नहीं रखा। परिवार में कौन कौन थे? परिवार में पापा जी थे, 2 सिस्टर थी, मम्मी थे। फादर जी की तो डेथ हो चुकी है। सिस्टर अपना एक अमेरिका रहती है, एक यूके जी, इंग्लैंड चली गई है। तो उस समय तो फिर घर की जिम्मेवारी आप पर ही थी? हाँ, तब मेरी पर ही थी। फिर मेरे को पढ़ाई बीच में छोड़नी पड़ी। 8वीं पास था जी। 8वीं में मेरे को पढ़ाई छोड़ के शॉप पे बैठना पड़ा जी। फादर बीमार रहने लगे थे जी। आर्थिक स्थिति तो थोड़ी डामाडोल थी, क्योंकि आपको पता है घर में बीमारी आ जाए, कहते हैं चिट्टा कोट काला कोट जी, इनसे बच के रहो जी। और हमारे पास, हम चिट्टे कोट में फंसे चुके थे डॉक्टरों को पैसा दे के। आपको पता है, जब बंदा कोई घर में बीमार हो, काम भी छूटता है, पैसा भी लगता है जी। बिल्कुल, उस समय घर की जो सिचुएशन थी वो संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है। स्थिति तो खराब भी हो गई थी जी, पर लोगों को प्यार से आगे बढ़ पाए। तो इतना हो जाने के बाद कैसे उस समस्या से उभरे आप? कैसे आपने उस संघर्ष किया? लोगों का साथ रहा। अगर लोगों का साथ ना होता, परिवार का साथ ना होता, तो मैं आगे ना बढ़ पाता। मेरी सिस्टरों ने मेरा बहुत साथ दिया जी। उन्होंने भी पढ़ाई जो की अपने उस पर की है, जॉब करके, कैसे भी करके। सबसे बड़ा साथ परिवार का होना, फिर बंदा कभी भी, यानी कि परिवार ने आपका पूरा सहयोग किया है। पूरा। तो उसी के बलबूते पर आज इतने बड़े शोरूम में आप बैठे हैं। हाँ जी, हाँ जी जी। तो अगर मेहता साहब बात करें, आपने इतने संघर्षों के बाद इतने बड़े शोरूम में बैठे हैं, उसके साथ साथ अब समाज सेवा में भी आपने कदम रखा है, तो क्या कहेंगे इसको लेके? क्योंकि वहाँ से उठकर बड़े बड़े मंचों पर दिखना। ऐसा है जी, साढ़े बुजुर्ग कहते सी, पंजाबी इसके दसांगा। हाँ हाँ। साढ़े बुजुर्ग कहते सी, 10 ਨੂੰ आदि किरत कमाई जरूरतमंद ਨੂੰ दो जी। ਅਸੀਂ जरूरतमंद ਨੂੰ दे रहे हैं। देखो, संस्थाएं कोई भी है तो कोई भी संस्था अपनी पर्सनल यूज वास्ते तो कोई भी नहीं करता।
जो संस्था ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂਬਰ ਜੁੜਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਦ ਦੀ ਜੇਬੋਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੱਗਦੇ ਆ जी बिल्कुल। ਲੋਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਉਹ ਟਾਈਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜੇਬ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਅੱਛੇ ਕੰਮਾਂ 'ਚ ਲੱਗੇਗਾ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਮੰਨ ਲਓ ਮੈਂ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਗਿਆ ਮੰਦਿਰ 'ਚ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਉੱਥੇ ਫਰਸ਼ ਬਣੂਗਾ ਸਾਫ ਸਫਾਈ ਹੋਏਗੀ ਲੋਕ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਣਗੇ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਪਾਵਰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ बैठने की जगह भी चाहिए है आप गलत जगह तो पैसा नहीं लगाया ना। तो उद्देश्य क्या है आपका समाज सेवा? उद्देश्य यही है जी 10 नो की कृत कमाई देनी ये तो नहीं है कि समाज सेवा करके आप राजनीतिक में कदम रखना ऐसा चाहते कुछ भी नहीं सोचा। हाँ जो भी आएगा उनको स्वागत है जी। लोग ये ना सोचे भी फलानी पार्टी का आ रहा है और मेहता जी उनके साथ है ऐसा कुछ भी नहीं है। जो भी आएगा उनका स्वागत हमारा करना हमारा फर्ज है क्योंकि वो हमारे देश के प्रतिनिधित्व है। क्योंकि बड़े बड़े मंचों पर नजर आ रहे हैं आप कभी राज्यसभा सांसद सुभाष बराला के साथ कभी करण कुणाल के साथ तो कभी और पार्टियों के लोगों के साथ भी। उनके पास उनके हाथ में देश का भविष्य है अब उनके साथ आए हमें हमारा फर्ज बनता है उनका स्वागत करने का जी। वो जब भी आएंगे शो पर भी आएंगे कोई भी पार्टी से आएगा हम उनका स्वागत करेंगे क्योंकि देश का भविष्य उनके हाथ में है। तो समाज सेवा करना कहाँ से शुरू किया आपने? समाज सेवा ना मैंने एक अपने एक डॉक्टर थे नाम नहीं लूँगा हार्ट के डॉक्टर थे बहुत पैसा बड़ी कंजूसी करा करते थे डॉक्टर लोगों को ऐसे जो लोग पैसे ले बिना काम नहीं करना था। जी 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 जी। एक दिन पता चला वो हार्ट अटैक से मर गए। वो खुद हार्ट अटैक से मर गए। फिर मन में यार ये बंदे ने लोगों को चूस के पैसा कमाया लोग इनको गालियाँ निकालते थे फिर डॉक्टर साहब इतना पैसा ले गए फिर गए तो खाली आती ना जी बिल्कुल। जब जाना खाली आता है फिर क्यों ना आपस सेवा करके जाए जी। हम तो ये कहते हैं मालिक घर में खुशियाँ रख कोई दुख ना आए समाज सेवा में पैसा लगवा दे कोई दुख नहीं पर बीमारी ना आए जी। तो समाज सेवा के साथ साथ राजनीति के बारे में क्या कहेंगे? राजनीति में मेरा अभी कोई मन नहीं है ऐसा। कोई मन नहीं है अभी कोई भी बिल्कुल भी विचार नहीं है ऐसा। तैयारियां तो चल रही है? नहीं कोई भी तैयारी नहीं है क्योंकि जो भी समाज सेवा में कदम रखता है ना वो राजनीतिक में आने के लिए ही लोगों से जुड़ता है। 5 उंगली एक बराबर नहीं होती हर बंदा वैसा नहीं होता। तो फायदा क्या मिलता है आपको इतना पैसा आप हर महीने खर्च कर रहे हैं? मैं कह तो रहा हूँ मेरे मन में ये अभी मैं 10 नो की कमाई देवा मेरे घर बीमारी ना आए मैंने ये होंदा है जो पैसा बीमारी ते लगना है कहते ना भी पिछले कर्म जन्मां दा अपन कर्जा देना होंदा है। मैं चाहना कर्जा डॉक्टरों को बीमारियां ना दे के इन्हों को चला जाए यानी कि संस्था चला जाए संस्था में अच्छे कामों में लगे अच्छे कामों में चल जाए लोगों को भी भला हो। देखिए आपने एक बड़ा शोरूम कर रखा है इस तरह से टोहाना में पता नहीं कितने शोरूम होंगे और कमाई भी वो कर रहे होंगे आप भी कमाई कर रहे हैं लेकिन इतना खर्च करना क्या मानते हैं आप इसको? दिल भी तो कहाँ से लाएंगे वो उन्होंने तो कोठी खड़ी कर ली मैंने कोठी नहीं खड़ी करी। अच्छा यानी कि इनके जाके देखो आप मेरे बायोडाटा निकाल लेना मेरा बैंक बैलेंस निकाल लेना मेरी कोई भी प्रॉपर्टी दिखा देना कि मैंने ली हो जो आप कह रहे हो ना वो काम कर रहे हैं उनके बैंक बैलेंस देख लेना उनके जगह जगह प्लाट होंगे पर मेरे पास कुछ भी नहीं है। इसका मतलब कमाई तो अच्छी कर रहे हैं ना? कमाई अच्छी नहीं कर रहे हम तो सेवा में ही लगा रहे हैं। अच्छा कमाई तो हमें इतनी चाहिए कि रोटी पानी बनती रहे बस हमें ज़्यादा नहीं चाहिए जी। तो क्या आपका लक्ष्य क्या है? लक्ष्य यही भी समाज सेवा में आगे बढ़ना है राजनीति में नहीं आना? राजनीति फिलहाल कुछ भी नहीं है क्योंकि शहर के अंदर चर्चा का विषय बना हुआ है अनिल मेहता बूट हाउस। जहाँ भी जाते हैं युवाओं की बात करें बच्चों की बात करें सभी की जुबान पर मेहता बूट हाउस चल रहा है। ये युवाओं का प्यार है जहाँ भी जाता हूँ युवा साथ खड़े हो जाते हैं जी। अंकल जी आपके साथ फोटो करवानी है जी। ऐसा प्यार तो युवाओं को इतना प्यार उनके लिए तो इन्हीं के लिए कर रहा हूँ मैं जो भी कर रहा हूँ। अगर शोरूम पे बैठे रहते समाज सेवा नहीं करते तो क्या मिलता इतना प्यार आपको? नहीं मिल रहा था। युवाओं का प्यार तो मेरे को शुरू से ही रहा है। शुरू से मिल रहा है? हाँ जी युवा तो आज भी मैंने अगर आज भी एक आवाज कर दूँ भी बच्चों आ जाओ मेरे लिए ये काम करो बच्चे भाग के आने को तैयार हैं
जी। युवाओं को प्यार है, पर उनको पता है ना अंकल हमारे साथ कभी भी गलत नहीं करेंगे। पारिवारिक सदस्य नहीं रोकते आपको, क्योंकि हर दिन आप कहीं ना कहीं मंच पे कहीं ना कहीं आप नजर आते हैं, तो पारिवारिक सदस्य ये नहीं कहते कि इतना खर्चा क्यों करते हो? खर्चे के लिए तो उन्होंने कभी नहीं कहा। उन्हें पता है गलत जगह पैसे नहीं दे रहा। जी। हाँ ये जरूर है, टाइम नहीं दे पा रहा परिवार को, लाइफ ज़्यादा बिजी होगी। जी। सुना करते थे भी लाइफ भी बिजी होती है, अब देख भी लिया वाकई टाइम नहीं दे पाते। तो मेहता साहब वहीं आते हैं, 2001 में आपने ये काम शुरू किया था, यानी कि बिजनेस शुरू किया था, तो उसके बीच में कई उतार चढ़ाव भी आए, कोरोना ने भी दस्तक दी, तो उस समय कैसे हैंडल किया आपने आपको? अभी मैंने शोरूम बड़ा बनाया था, बड़ा शोरूम जी, दो दुकानें थी, एक रेंट पे दी थी, एक मेरी थी जी। रेंट वाली खाली करा के बड़ा शोरूम बनाया। अभी 2-3 महीने ही हुए थे, इधर में कोरोना आ गया जी। तब बहुत प्रॉब्लम हो गई। अब जो माल परचेज किया था बंद की वजह से, कहते हैं जो जुत्तों का काम होता है ना, पेस्टिंग खत्म हो जाती है अगर ज़्यादा लंबा टाइम होता कुछ माल पड़ा रहे। बिल्कुल। पर मैंने देखो एक मेरे मन में तब भी देखो क्या था, मेरे पास 4-5 लड़के उस टाइम काम करते थे जी, सबको सैलरी दी थी मैंने। यानी कोरोना काल में सबको सैलरी दी थी? दुकान बंद, कोई इनकम नहीं। हाँ, लोगों से जो पैसा उठा था उनको ट्रस्ट दिया जी, साथ में लोग मेरे जो वर्कर थे ना जी, उनको मैंने सैलरी भी दी। यानी कि उनका चुल्ला भी जलता रहा कोरोना काल में, उनको कमी नहीं आने दी आपने उस टाइम भी जी। मेरे पास आए बहुत शॉप दुकानदार, कहते सर भाई आप सैलरी क्यों दे रहे हो जी, भाई आप दोगे हमें भी देनी पड़ेगी। बिल्कुल। मैंने कहा यार इस बंदे का क्या कसूर है, अब ये बंदा कहाँ से पैसा लाएगा, ये तो हमारे भरोसे बैठा है ना। कहते फिर हम कौन सा कुछ कमाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे फिर क्या हो गया, आज नहीं तो आगे भी, तो आगे के बच्चे काम भी तो करेंगे जी। बिल्कुल। तो उनका परिवार कहाँ जाएगा, ये वो सेवा कर लो। मैंने नहीं किसी की सैलरी रोकी, मैंने सबको सैलरी दी। सबको सैलरी दी आपने? कोई काटे नहीं, यानी कि पूरी सैलरी दी? पूरी दिया। कईयों ने ऐसा किया अभी दिए नहीं बिल्कुल ही, हाँ, कईयों ने हाफ दी, मैंने पूरे दिए जी। तो मेहता साहब अगर हम बात करें युवाओं की, आपके साथ काफ़ी युवा है जो जुड़े हुए हैं, आज का टाइम में युवा है जो नशे की ओर भी अग्रसर है, उस युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? ऐसा है, युवाओं को ये कहूँगा बच्चों नशों से बच के रहो। नशे घर बर्बाद कर रहे हैं, देश बर्बाद कर रहे हैं जी। युवा पीढ़ी क्या आजकल ना शॉर्टकट रास्ता अपना रही है, वो सोचते हुए हम एकदम अमीर बन जाए। बेटा अमीर एकदम नहीं बना जाता। मेरे को 2001 से संघर्ष कर रहा हूँ, आज भी संघर्ष ही कर रहा हूँ 25 साल। क्या मैं घर नहीं चला रहा, आप भी घर चला पाओगे। आज मैं ये तो कह सकता हूँ ना भी मैंने अच्छी नेक कमाई की, तो बच्चों नेक कमाई करके कमाओ, नशों में कुछ नहीं रखा। नशे घर बर्बाद करेंगे, आप भी बर्बाद हो, आपका परिवार भी बर्बाद होता है जी। तो ये हमारे साथ मेहता बूट हाउस के ओनर अनिल मेहता जी थे। इन्होंने अपने संघर्ष की जो कहानी थी वो बताई। 8वीं पास एक युवा ने जब ठाना कि घर है चलाना, तो अपने कंधों पर जिम्मेवारी ली और आज टोहाना के अंदर समाज सेवियों में चमकता चेहरा अनिल मेहता जी हैं। और एक बड़ा संदेश भी इन्होंने दिया है कि नशे से अगर आप दूर रहेंगे और अपनी जो कमाई है उसका 10वां हिस्सा अगर आप दान करेंगे, सेवा में लगाएंगे, तो आपको किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहेगी। पूरी जो अपने जीवन की जो कहानी थी वो इन्होंने बताई है। तो आप लगातार वीडियो को शेयर करते रहें, कमेंट सेक्शन में जाएं, कमेंट ज़रूर करें। फिर नई जानकारी के साथ, नए समाज सेवी के साथ, नए चेहरे के साथ आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।